चले 1 2 3 4 गो। मिल बैठे चारों की छाँव में, मिल बैठे तारों की छाँव में, चल कहीं चलने दूसरे गाँव में। आओ तो आके, आओ तो आके, आओ तो आके, फिर न जाना मर जाऊंगा, हो जाने जाना मर जाऊंगा। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा, हो जाने जाना मर जाऊंगा। होठों नाबी, आँखें शराबी, पांच। क्या बात है, डेफिनेटली 5 and 5। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और ये मुकाबला भी एक एक पॉइंट से बराबर हुआ। इस बार तो कमाल ही हो रहा है यार, इस बार तो बड़ा कमाल हो गया। इस बार तो दीवाने मस्ताने साथ साथ चल रहे हैं। तो आइए चलते हैं दूसरे गेम की तरफ। आप भी वोट कर सकते हैं। आज क्या लगता है आपको, दीवाने जीतेंगे या मस्ताने जीतेंगे? वोट कीजिए। हाँ, आप जीतेंगे तो आप बोलो ना। या हमें कल से, अरे एक मिनट, कल से हम एक गेम शुरू करने जा रहे हैं। कल से, आज से नहीं है। आज प्रैक्टिस कर लो। आपने प्रेडिक्शन देनी है, उसके बाद जिसका प्रेडिक्शन सही होगा, कौन जीतेगा उस दिन, अगर वही जीतती है टीम, तो हम आपको बॉल की तरफ से इनाम देने जाएंगे। आपको खुद पता है कि इनाम छोटा तो हो नहीं सकता, कम से कम मोटर बाइक तो होगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस अभी से करनी है। लेके आइए दूसरा गेम, लेके आइए। ध्यान से। अच्छा जी, सेगमेंट है लगती है तो लगे। अच्छा, ये मजे का सेगमेंट है, इत्मीनान से देखना है आप लोगों ने, खासतौर पे देखना है। 3 पॉइंट का ये गेम है। 3 लोग यहां से आएंगे और 3 लोग यहां से आएंगे। 3 2 है, बता दो। 2 हैं, 2। अच्छा जी, 2 पॉइंट का गेम है। तो अब यहां से भी, और 1 मिनट का टाइम होगा। आप कुछ भी कह सकते हैं उसके अंदर, ठीक है जी। सिद्रा, तुम्हारी तरफ से कौन आ रहा है? इमरान भाई। आइए सब बहनों का। इमरान भाई। हाँ, इमरान मामू, दैट्स ओके। वो पता नहीं, इनको देख के ना मुझे एक याद आता है गाना, ना रफ़ी साहब का गाना था, टूटे हुए ख्वाबों ने। सर वैसे इमरान भाई का रिश्ता होने वाला है। हाँ जी, इनका भी रिश्ता होने वाला है। कल के शो में हम ना रिश्ता लेने के लिए जा रहे हैं, तो ना हम आएंगे ना, फिर आप देखिएगा। सर इमरान भी लाइक चीख के लोगों को स्कीम बता दे। इमरान का रिश्ता होने वाला है? जी सर, कल रिश्ता होने वाला है। ये लोग कर रही हैं अब। तो किससे कर रही हैं? सर कल ना लड़की वालों ने बुलाया है हमें ना। कौन है सर लड़की? अबे हाँ, क्या बेवकूफ़ी वाली बातें करते हो। ऑफ कोर्स, बट मुझे बताओ ना किससे होने वाला है, कौन है? मैंने ये सारा काम सिद्रा पे छोड़ दिया। सिद्रा पे ही नहीं छोड़ा, रुकमा पे भी सिद्रा और रुकमा। क्या? और रुकमा पे? रिश्ता कहाँ? हाँ रिश्ता। सर इमरान भाई का हम रिश्ता लेके जा रहे हैं। कल आप दुआ करें, पक्का हो जाए रिश्ता। कहाँ लेके जा रहे हैं? एक लड़की के घर पे। एक लड़की के घर पे। औरत है। और किसी घर? लड़की नहीं है, औरत है। बताना नहीं है अभी, मगर बताऊंगी नहीं। हाँ बस। अच्छा, हम गैस कर सकते हैं? नहीं अगर अच्छा, एक सेकंड ये बताएं। अच्छा यार, एक सेकंड अपने डिमांड बता दी है। डिमांड? मैं ईमान से इतना मारूंगा। सर आप इमरान भाई से पूछे ना, इनको कैसी लड़की चाहिए। डिमांड मतलब लड़की वालों को हम क्या बताएंगे, बच्चा क्या करता है? सर उनको तो छोड़े ना, इनका पूछे कैसी लड़की चाहिए जरा। लोगों का भाई बनता है। कैसी लड़की चाहिए? अच्छी खूबसूरत, पढ़ी लिखी। इमरान लड़की की भी डिमांड होती है। और उसे नजर नहीं आता हो, अंधी हो। जाहिर है, मतलब क्योंकि वो तुम्हें भी तो देखेगी, फिर उसके बाद क्या सोचेगी? नजर भी आता? नहीं, इंशाल्लाह तुम्हारी शादी होगी और बहुत अच्छी जगह होगी इंशाल्लाह। यू आर वेरी हैंडसम। हैं? तुम शादी हुई नहीं सर। अबे कौन से राज दफन है ये इमरान? नहीं सर, मैरिड नहीं है अभी, रिश्ता पक्का होगा ये। इमरान, हाँ चले, कैरी ऑन। साइलेंस गाइस, साइलेंस। रेडी बोल देगा। लिसन, लगती है तो लगे। असल में मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो 20 साल 22 साल के लड़के होते हैं, तो उनको वो जिम जाते हैं और कहते हैं कि 1 महीने में ट्रेनिंग लें और सलमान खान बन जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें।
और मैं ट्रेनरों के साथ भी कहना चाहता हूँ कि वो पैसे के चक्कर में लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद ना करें। स्टेरॉइड दे देते हैं और सस्ते के चक्कर में उनको उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं। मैं सिर्फ ट्रेनरों के बारे में कहना चाहता हूँ कि यार एक क्वालिफाइड ट्रेनर हो, जो कि उसको नॉलेज हो। एक क्लाइंट आता है आपके पास भरोसे के तहत, वो भरोसा कर रहा है आप पर कि आप उसको अच्छी एडवाइस दें और अच्छे 2019-2018 में 35 डेथ हुई हैं इसकी वजह से, जो गलत डोज दी गई हैं और उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हुई हैं। मैं ट्रेनर से भी कहता हूं और ऑनर से भी कहता हूं जो जिम के हैं, तो लड़कों को मिसयूज़ ना करें, मिस गाइड ना करें, उनकी ज़िंदगियां ख़राब ना करें और अच्छी गाइड करें। प्रोटीन लें, एक्सरसाइज करें, अदरवाइज़ किसी और प्रोडक्ट में ना पड़ें। पूरी लाइफ ख़त्म हो जाती है, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। थैंक तो यू। मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बोले। वेरी नाइस इमरान। हाँ जी, हाँ जी। रुकमा। मगर ये लगती है तो लगी नहीं था, ये तो तुमने अपना दिल का कुछ जज्बात बताएं, इसमें कोई लगने वाली कोई चीज़ नहीं थी। हाँ जी, यहाँ से कौन है? फैला हुआ रुकमा। बिजनेस, हाँ रुकमा। फैला हुआ बिजनेस। कमॉन रुकमा। रुकमा, आप किस पे बात कर रही हैं? एजुकेशन पे। ओह दैट्स यू गो। आज मैं बात करना चाहूँगी एजुकेशन पे कि हमारे मुल्क के अंदर एजुकेशन का कोई इतना सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने हमारी एजुकेशन का फ्री एजुकेशन सिस्टम नहीं बनाया है बिल्कुल भी। इफ़ वी सी इन अब्रॉड कंट्री, तो वहाँ पर फ्री एजुकेशन के साथ साथ फ्री होम्स दिए जाते हैं, उनको जॉब्स दी जाती हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर फ्री एजुकेशन सिस्टम कोई नहीं है। अगर किसी कोई अफोर्ड कर भी सकता है कि तालीम को, लेकिन वो नहीं दिलाते। एजुकेशन को इतना सीरियस नहीं लिया जाता हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि लोग ये समझते हैं तालीम की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो तालीम की सबसे ज़्यादा अहमियत हमारे मुल्क के अंदर है। लोग लड़कियों को तालीम नहीं दिलाते हैं कि लड़की बस मर्द कमा रहा है वो ठीक है, लड़की कुछ नहीं करेगी। लेकिन चाहिए लोगों को कि अपनी बेटियों को तालीम हासिल करवाएं, वो ताकि अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सके, वो खुद कमा के खा सके, किसी की मोहताज ना रहे वो। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, उनको तालीम हासिल करवाएं। और अच्छा, अच्छे पॉइंट्स थे, लेकिन कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स वो आप बता देती। दूसरा ये वो लग नहीं रही ना, लगे ना, कुछ बात तो करें। हमारे मुल्क में एजुकेशन बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जॉब्स भी नहीं है। नहीं, वो तो जॉब तो बाद में आती है ना। हमारे यहाँ एजुकेशन ही 5-6 जगह पढ़ाई जा रही है। पहले आपके एलीट स्कूल्स हैं, फिर आपके सेमी प्राइवेट स्कूल्स हैं, फिर आपके मदारिस हैं, फिर आपके बाहर से जो लोग पढ़ के आते हैं वो हैं। जब ये लोग आपस में वर्कफोर्स में आते हैं तो बात ही नहीं कर सकते ना। और हुकूमतें कहती है कि पाकिस्तान में सब अच्छा है, पता नहीं कहाँ अच्छा है। मतलब हमारा मुल्क इसलिए हम प्यार करते हैं। ओ भाई, बिजली नहीं, रोटी नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं। अब और मज़े की बात ये, कमाल की बात ये है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कहीं कोई सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ है। फ़र्ज़ करें मरी का जो सानिया हुआ है, अगर वहाँ फोर्सेस नहीं होती तो आप क्या कर लेते? अब आज भी आपके पास मशीनें गायब, खाते इंदराज हुए हैं, तो लगाओ थोड़ा, यहाँ लगाओ, कोई मसला नहीं, खुल के बोलो, कोई मसला नहीं, थैंक यू। हाँ, सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ बंदे टूटे हुए, उसकी फिक्र नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, बड़े टूटे फूटे बंदे हैं। हाँ जी, आ जाए। सारा किस पे बोल रही हैं? साइलेंस। ओके, तो मैं शुरू इस बात से करूँगी कि आप लोग सब घर बैठे जो ये बात सुन रहे हैं, आप दुआ करें उन फैमिलीज़ के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मैं ये बात भी कहूँगी हुकूमत से रिलेटेड कि आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो उसके बारे में। आप लोग ज़रूर ये बात पब्लिश ज़रूर कर रहे हो कि हाँ उनकी डेथ हो गई, लेकिन ना आप लोग उनके लिए कोई अकोमोडेशन कर रहे हो, आप उनको एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो कि अगर उनको बाहर निकालना है, ना उनकी गाड़ियाँ साफ़ कर रहे हो। दूसरी चीज़ जो मैं ये बात कहूँगी कि सिंस वी ऑल यूज़ द ऐप टिकटॉक, आप लोग ने इसको एक ट्रेंड बना दिया। ये कोई ट्रेंड नहीं है, उनकी डेथ हुई है। हम अल्लाह ना करे हम उस मुकाम तक पहुँचे या हम उस हालत में हो, लेकिन कल किसी के साथ भी हो सकता है। उसको एक ट्रेंड नहीं बनाओ, उस पर वायरल वीडियोज़ नहीं बनाओ, दैट्स एक्चुअली वेरी रॉन्ग। और उसके अलावा जो मैं ये बात कहूँगी कि आप लोग को हर चीज़ से मसला है। अगर ये लोग क्यों गए हॉलीडेज़ पे, क्यों गए यार? हर फैमिली हॉलीडेज़ पे जाती है। आप लोग इस बात पे ये नहीं कह सकते कि उनकी डेथ इसलिए हुई है क्योंकि वो उनकी गलती है, उनका लिखा था। सो दैट्स ऑल आई एम गोना से ऑन दैट इंसिडेंट। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा, आपने कुछ पॉइंट्स बड़े अच्छे रेज किए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, अब लगती है तो लगे, कमरा 50,000 रुपये में नहीं मिलता बॉस, कमरा 40,000 रुपये में नहीं मिलता, पानी पिलाने के पैसे नहीं होने चाहिए, गाड़ी पार्क करने के पैसे नहीं होना चाहिए, और शर्म आनी चाहिए, हमको शर्म आनी चाहिए
शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि हमने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया और उनकी मदद नहीं की। और उसके बाद हम ये बकवास करते हैं, बातें करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं। जब फ्लड आया था ना यूएस के अंदर, तो लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे। और अगर देखना है अगर वाकई, और ये तमाम उन लोगों से कह रहा हूँ जो होटल के मालिकान मरी के अंदर बैठे हैं, जो लोग वहाँ पे मरी के अंदर कारोबार करते हैं, कभी कराची, मुल्तान, लाहौर, पेशावर, सरगोदा, यहाँ आओ देखो, यहाँ आओ देखो, यहाँ भी लोगों के पास है। मरी के अंदर तो फिर भी पैसा है, यहाँ पर तो आके देखो, हम अपना पानी भी पीने का किसी और को दे देते हैं, लेकिन अगर कोई मर रहा हो तो सारे आके खड़े होते हैं वहाँ पे। अफसोस की बात है, सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का हुआ है। किससे गिला करोगे आप? हुकूमत से गिला करोगे? हुकूमत को छोड़ दो। किससे गिला करोगे? ऑपोजिशन से गिला करोगे? छोड़ दो। हम तो एक दूसरे के साथ नहीं है। अगर हम एक दूसरे के साथ नहीं है तो फिर कोई हमारे साथ कैसे हो सकता है? फिर हम जिन स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं, फिर वही स्कूल्स हैं। ये कौन सा स्कूल है, ये कौन सी तालीम है जो ये बताती है कि अगर किसी को जरूरत पड़े तो आप वो कमरा जो 5,000 रुपए में जाता है, वो कमरा आप 50,000 रुपए का कर दो। मुझे वो किताब दिखा दो, मुझे वो किताब दिखाओ कि जहां ये लिखा है कि पार्किंग के अंदर अगर गाड़ी है तो आप उसकी पार्किंग के पैसे ले रहे हो। मुझे वो किताब दिखाओ। मुझे वो किताब दिखाओ जो पैसा मांगती है पानी पिलाने की। मुझे वो किताब दिखाओ। और अगर वो किताब नहीं दिखा सकते तो फिर याद रखो कहीं ना कहीं हम सब गलत हैं, कहीं ना कहीं। और सारा ने ठीक कहा, ये ट्रेंड नहीं है। हमारे मुल्क में हर खबर बनती है, बिल्कुल सही है, आप लोगों को बताओ। बट क्या कभी सीरियसली किसी ने इस बात को लिया है कि हम मरी को बॉयकॉट करें? क्या इसके लिए भी हमको कानून बनाना पड़ेगा? क्या इसके लिए भी हमको आवाज उठानी पड़ेगी? या ये 4 दिन का हादसा होगा और उसके बाद फिर हम सब सो जाएंगे और फिर एक और मरी होने का इंतजार करेंगे? कम ऑन ना, कम ऑन गाइस। और रही इसकी बात कि हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ क्या है, तो बॉस आई एम रियली सॉरी, ऑल ऑफ यू, ऑल द पॉलिटिशियंस, आई एम सॉरी अक्रॉस द बोर्ड। आप सब पॉलिटिकल स्कोरिंग करते हो, सब पॉलिटिकल स्कोरिंग करते हो। आपको अगर कैमरे ना मिले वहां पे तो एक आदमी नहीं जाने वाला आपकी तरफ से। आप तो कैमरे के फोटो आपका इंतजार करते हो। मुल्क 73 सालों में दिवालिया हो गया, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। वही लोग जो ये कहते हैं कि हम मुल्क बचाएंगे, अगर उन्होंने मुल्क बचाना तो खराब किसने किया ये मुल्क यार? बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।